ठीक है। कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 देख लो एक बार। 7 में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस वाला पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7 माधव लिमिटेड है 60,000 शेयर्स इशू किए 10 रुपीज ईच के। ठीक है। 2 एप्लीकेशन पे 1 अप्रैल 2016, 3 अलॉटमेंट पर 1 जून 2016 और 2.5 रुपया 1 सितंबर 2016 और 2.5 रुपया 1 फरवरी 2017 का आएंगे। एप्लीकेशन आ गई 1 लाख। 1 लाख का किया 50,000 को 50,000 दिए, 45,000 को 10,000 दिए और 5,000 को नील। टोटल हो गया आपका 1 लाख और 60,000। इसमें मेन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन दिखानी है आपको, इंटरेस्ट वाली, पर पूरा ही पार्ट कर देता हूं सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया अप्लाइड जो टेबल बनेगी, ये मेरे हो गए अलॉटेड। ठीक है। तो एप्लीकेशन आई सबसे पहले, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट 2 रुपीज। तो एप्लीकेशन किससे होती है? हमेशा किससे होती है? तो इससे, अप्लाइड वाले से। तो 50,000 इंटू 2, ये 45,000 इंटू 2 और 5,000 इंटू 2, 1 लाख इंटू 2। तो ये आ गया आपके 1,90,000 और ये 10,000 और ये 2 लाख। ठीक है। अब जिनको शेयर देनी है उनके पैसे तो देने ही है वापस, इसमें क्या बताने की बात, और आगे एडजस्ट कर लेंगे। तो हमेशा देख लेना जिस कैटेगरी में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, मैं तो कह रहा हूं सबका देखना भाई। जिसको नहीं देने इसके पैसे तो वापस देने ही पड़ेंगे, है ना, इसके पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अब इसको फुल दिया तो इसमें कोई ओवर सब्सक्रिप्शन, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। इसमें पैसे देखो 90,000 है, इसके मैक्सिमम पैसे कितने रख सकते हैं अपन? 10,000 शेयर दिए इसको और 10 रुपए का शेयर है, तो 10,000 इंटू 10 1 लाख रख सकते हैं। और 1 लाख के अंदर 90,000 है तो इसको भी रिफंड नहीं पड़ेगा, बल्कि 10,000 और लेने पड़ेंगे इससे। ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहला स्टेप, लेस रिफंड। रिफंड तो रिफंड कर दिया, इसका कोई रिफंड नहीं निकला, इसका नहीं निकला, 10,000 निकले, तो 10,000 माइनस कर दिए। तो ये आ गया आपका बैलेंस, ये बैलेंस आ गया आपका। तो यही का यही बैलेंस आ गया 1,90,000 और इसमें क्या हो गया नील, तो ये भी 1,90,000। चाहे ऐसे ऐसे दोनों टोटल बराबर आएंगे। अब सबसे पहले क्या काम करेंगे? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है। अब इसमें जो ये पहली एंट्री होती है, ये पहली फर्स्ट एंट्री, बोर्ड पूरा रखना। ठीक है। फर्स्ट एंट्री उधर ही ले लेता हूं, फर्स्ट एंट्री आपकी आती है बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो ये अमाउंट कहां से आती है? आज अमाउंट भी उठानी सीखो। ये आ गई अमाउंट, एप्लीकेशन पर यही पैसे आए, एप्लीकेशन पर नहीं रिसीव। तो 2 लाख ये हमेशा वापस आता है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख। सबसे पहला देखो, आज बता रहा हूं, आज सबसे बढ़िया बता रहा हूं अब तक का, एक एक चीज बताऊंगा, किसी को दिक्कत हो तो। रिफंड का मैंने कहा टेबल से डायरेक्ट फिगर आएगी, तो ये रिफंड की फिगर आ गई आपकी। तो सबसे पहली एंट्री ये लो भाई, रिफंड। भाई ये 2 लाख का किया गया, तो भाई 10,000 का रिफंड कर दिया, 10,000 आ गए रिफंड में। इसके बाद बैलेंस, अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा कौन सी फिगर लेनी है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, तो इसको 50,000 दिया। अब सारा काम किससे होगा? अलॉटेड से। अलॉटेड से तो 50,000 इंटू 2, इसको 50,000 शेयर दिया, 1 लाख एडजस्ट हो गए। इसको कितने दिए? 10,000 और एप्लीकेशन में मांगे कितने? 2, तो 20,000 एडजस्ट हो गए। इसका तो कुछ काम नहीं है। और टोटल एप्लीकेशन कितनी थी? 60,000 इंटू 2, 1,20,000। ठीक है। देख लो 1 लाख और ये 1,20,000 कैसे आया? ये 60,000
60,000 इंटू 2, 60,000 दिए ना अपन ने, 60,000 इंटू 2। तो अब देखते हैं किसी का सरप्लस बचा हुआ है क्या, सरप्लस बचा हुआ है क्या? ठीक है, तो इसमें सरप्लस बचा हुआ है क्या? इसमें तो कोई सरप्लस नहीं बचा, इसके पूरे एडजस्ट हो गए, इसमें पूरे एडजस्ट हो गए। इसमें कितना सरप्लस बचा है? इसमें 70,000 सरप्लस बचा हुआ है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है और इसमें से लेस करोगे तो ये भी 70,000। ठीक है, इसको यहां बंद कर देते हैं। अब इसमें से एक एंट्री अपन ने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, अब रिफंड की तो हो गई। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की, ये ट्रांसफर किया आपने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल, कितना ट्रांसफर किया आपने? 1,20,000 ये ट्रांसफर किया, तो ये आ गया 1,20,000, 1,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, और देखते हैं अभी सरप्लस आ गया ना, तो सरप्लस आ गया तो ये एडजस्ट होगा, कुछ तो अलॉटमेंट पे जाएगा और कुछ फर्स्ट कॉल पे जाएगा। ठीक है, देख लेंगे। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना जाएगा अभी देखते हैं। अब इसके बाद में अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू एट द रेट 3 रुपीज, 3 रुपए के हिसाब से। तो इसमें कितना आएगा? 50,000 शेयर है, 50,000 इंटू 3, 1,50,000। इसको दिए 10,000, 10,000 इंटू 3 30,000 और 60,000 इंटू 3 1,80,000। ये तो ड्यू है अलॉटमेंट में, तो अब इसमें नहीं आएगा अभी भाई, इसमें अभी अलॉटमेंट पर आप, ये तो ड्यू हुआ। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट पर ड्यू की एंट्री कर देते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितनी एंट्री करी अपन ने? 1,80,000। ठीक है, ये आ गया अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। भाई एंट्रियां फिक्स है आपकी, 6-7 एंट्रियां होंगी तो 2 एंट्री होंगी। अब इसमें 2 काम रह गए, अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट हुआ और पॉलिसी एडवांस में कितना एडजस्ट हुआ, तो वो देखना सीख लेंगे। ये देखो 2 कॉल्स इन एडवांस, देखते हैं अभी। तो ये अलॉटमेंट ड्यू ही है, इसमें से सरप्लस लेस करते हैं। भाई जिसके पैसे ज्यादा आ रहे हैं वो दोबारा क्यों देगा, तो सरप्लस लेस करेंगे सबसे पहले। पिछले वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा सारा, पिछले देख के क्लियर हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं पूरी तरह से एक स्टेप करवा रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चनों में नहीं करवाए। एक चीज उठा रहा हूँ, एंट्री में डाल के दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो सरप्लस किसका है? सरप्लस इसका तो कोई सरप्लस बचा नहीं, सरप्लस ये है ना, सरप्लस इसका कुछ बचा नहीं, तो ये तो नील। इसका बचा है 70,000 बचा है, पर मांगे कितने? 30, तो 30 ही एडजस्ट होंगे, 40 आगे चले जाएंगे। भाई अगर ये 20 होते तो पूरे 20 एडजस्ट हो जाते, तो 30 रुपए, 30,000 रुपए एडजस्ट कर लिए। तो यहां भी इसका तो कुछ है नहीं, 30,000। तो ये क्या आ गया आपका? 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 और ये कितना आ गया? नील। और ये 1,50,000, ये क्या आ गया आपका? बैलेंस टू बी कलेक्टेड। भाई जो बैलेंस लेना है हमारे को, और इसमें से तो बैलेंस ये लेना है। तो ये देखो अलॉटमेंट पर सरप्लस कितना एडजस्ट हुआ है, अलॉटमेंट पर सरप्लस कितना एडजस्ट हुआ है? 30,000। तो ये आ गया इधर 30,000। ठीक है, इसके बाद अगर इसके बाद ये क्या गया? बैलेंस जो लेना है हमारे को। लेकिन अगर कुछ लोग है पॉलिसी क्लियर करते हैं तो वो इसमें से लेस कर देंगे, तो लेस कर देते हैं। इस क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन मैं स्टेप बता रहा हूं आपको। कॉल्स इन एरियर, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ये क्या बन गया अपना? अमाउंट कलेक्टेड, ये पैसे मिले ऑन अलॉटमेंट। कितने मिले? ये मिले 1,50,000। अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं किसी का सरप्लस बचा हुआ है क्या। देखो अलॉटमेंट के बाद जो भी सरप्लस आएगा ना, उसको आप सरप्लस ना लिख के कॉल्स इन एडवांस लिख लो। ये लो
एक्चुअल में सरप्लस ही है, लेकिन इसको कॉल्स इन एडवांस है ये पूरा आपका। ये जो सरप्लस बचेगा ना, अब कोई बचेगा, ये क्या है आपका सारा का सारा कॉल्स इन एडवांस होगा, क्योंकि आगे एडजस्ट होगा भी। और फर्स्ट कॉल पे कितना होगा, फाइनल कॉल पे वो तो देख लेंगे टेबल से, लेकिन ये टोटल सब आपका। तो इसमें तो कुछ बचा नहीं, इसका तो था ही नहीं कुछ सरप्लस। ये रहा ना सरप्लस, इसमें से कितना, इसका कुछ था ही नहीं, इसका था, सॉरी ये वाला सरप्लस, ये सरप्लस था इसका, इसमें से इतना यूज हो गया, कितना इसमें 30 यूज हो गया, 70 पड़ा है, 70 में से 30 यूज हो गया। अब कितना बचा, 40,000 अभी भी बचा हुआ है, 40,000, तो ये 40,000 आ गया, ये सरप्लस आ गया अपना, ठीक है, यहाँ पर ने बंद कर दिया। अब इसको आगे देखेंगे, ये सरप्लस। अब देखते हैं अलॉटमेंट, तो ये अलॉटमेंट पर सरप्लस अपन ने एडजस्ट कर दिया, और ये जो 40,000 आपकी, ये अब अलॉटमेंट के बाद जो सरप्लस बचा हुआ है, इसको मैंने कहा ये पूरा कॉल्स इन एडवांस ही है 40,000, तो इसको इस एंट्री में डाल देंगे। 40,000 2 लाख हो गए पूरे, 1 लाख तो रिफंड कर दिए, 10,000 तो रिफंड कर दिए उनके पैसे, 1,20,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गए, 60,000 इंटू 2, और अलॉटमेंट पर ये 30,000 सरप्लस एडजस्ट हुआ है, तो अलॉटमेंट बाद में आएगा नहीं पैसा, और ये कॉल्स इन एडवांस पे इतने पैसे नहीं आएंगे, तो अपन ने डाल दिया, हो गए पूरे 2 लाख। फिर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कर ली। अब अलॉटमेंट रिसीविंग की एंट्री, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने पैसे हैं, अमाउंट कलेक्टेड ऑन अलॉटमेंट। अगर देखो क्वेश्चन में कॉल सीनियर भी होता अलॉटमेंट पे, तो यहाँ डेबिट में कॉल सीनियर आ जाता, ठीक है, ले ही लेता हूं। अगर क्वेश्चन में होता कॉल सीनियर, कॉल सीनियर इस क्वेश्चन में नहीं है, अगर कॉल सीनियर होता तो ये वाली फिगर आ जाती, ये जो टोटल फिगर आती है कॉल सीनियर की डाल देते उसमें, ठीक है, ये बाकी अमाउंट कलेक्टेड आ जाता, इसमें है नहीं तो नील हो गई, तो हम भी नहीं लिखेंगे एंट्री में। तो ये बैंक की फिगर कितनी आ गई, 1,50,000, और ये 1,50,000। देखो ये तो 1,80 था अलॉटमेंट, अलॉटमेंट 1,80 था, यहाँ 1,50, तो भाई 30 आ गया ना पहले क्रेडिट में, हो गए पूरे। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं ड्यू की, फर्स्ट कॉल की, इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं, शेयर फर्स्ट कॉल एट द रेट 2.50, तो ये 50,000 इंटू 50,000 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 2.5 1,25,000, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 2.5 25,000, इसमें कुछ है नहीं, 60,000 इंटू 2.5 1,50,000, ठीक है। ये कैसे आया, 60,000 इंटू 2.5, ये 10,000 इंटू 2.5, और ये 50,000 इंटू 2.5। अब इसमें सबसे पहले फिर वही स्टेप्स रिपीट है, फिर सरप्लस एडजस्ट करो, और इसको सरप्लस क्या अपना ये कॉल्स इन एडवांस है, क्योंकि इसको आप डेबिट करना भूल जाओगे बाद में एंट्री में, सरप्लस सरप्लस, तो ये कॉल्स इन एडवांस। देखो अभी क्रेडिट है ना, देखो ये अलॉटमेंट के जो पैसे आए थे 30,000, ये तो एडजस्ट हो गए इसमें, लेकिन ये अभी भी पड़ा हुआ है, सब पड़ा है ना 40,000, तो ये भी तो खत्म होगा, तो जब पैसे नहीं देगा तो डेबिट हो गए। अभी दिखाता हूं, तो ये सरप्लस, किसका सरप्लस पड़ा है, इसका तो कोई सरप्लस है नहीं, इसका पड़ा हुआ है 40, लेकिन मांगे कितने 25, तो 25 ही एडजस्ट हो गए, इसमें कुछ नहीं है, 25 एडजस्ट हो गए। तो ये आ गया आपका बैलेंस टू बी कलेक्टेड, बैलेंस टू बी कलेक्टेड जो अपने को लेने हैं, तो इससे तो पूरे 1,25,000 लेने हैं, इससे कुछ नहीं मिलेंगे, इससे भी तो टोटल 1,25,000 आएंगे आपके पास। अब लेस कॉल्स इन एरिया, लेस कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एरिया क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो यही बन गया आपका अमाउंट कलेक्टेड ऑन फर्स्ट कॉल 1,25,000 और 1,25,000। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कोई सरप्लस बच गया क्या किसी का। जब भी बैंक वाली फिगर आ जाती है अमाउंट कलेक्टेड, उसका सरप्लस चेक करते हैं एक बार, तो भाई इसमें 40,000 पड़े हुए हैं यार,
40,000 पड़े, इसमें से 25,000 एडजस्ट हो गए, तो बाकी कितने बचे सरप्लस? 15,000। तो ये सरप्लस पड़ा है इसका, इस कैटेगरी का 15,000। ठीक है, अब एंट्रियां कर लेते हैं। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। अलॉटमेंट की हो गई। अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कितना जाएगा इसमें भाई? ये ड्यू कितना हुआ है? फर्स्ट कॉल ड्यू कितनी आपकी? 1,50,000। तो ड्यू की अमाउंट ये ड्यू वाली जाती है। इस ड्यू में कभी कोई टेंशन नहीं होगी आपको। ठीक है, अब इसके बाद में ये सरप्लस, सरप्लस का मतलब कॉल्स इन एडवांस। कितना एडजस्ट हुआ है कॉल्स इन एडवांस? भैया सबसे पहले करते हैं पैसे ड्यू करने के बाद में नहीं देने वालों की एंट्री, देने वालों का काम लास्ट में। तो यहाँ पे नहीं देने वाला कौन है? एक तो है आपका कॉल्स इन एडवांस। भाई मैं क्यों दूंगा पैसे, मैं तो पहले दे चुका। कितने एडजस्ट हुए? 25। और अगर कॉल्स इन एरियर होता, कॉल्स इन एरियर, तो वो आ जाता, वो है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। तो नील भाई एंट्री नहीं लिखोगे जब नहीं होगा, तो तुम्हारा समझाने के लिए। और बाकी पैसे दे दिए, तो ये आ गए टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ये आ गए आपके 1 लाख। तो भाई कितनों ने पैसे दिए? ये आ गए अमाउंट कलेक्टेड बैंक वाले 1,25, तो 1,25 आ गए। और ये टोटल हो गया आपका 150। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद में अभी भी सरप्लस बचा हुआ है इस कैटेगरी का 15। ठीक है, बचा हुआ है। तो अब करते हैं फाइनल कॉल। अब फाइनल कॉल करते हैं। ये बढ़िया करा इसने, 2.5 रुपए लिए, अपने को भी कुछ नहीं चेंज करना पड़ा, नहीं तो कैलकुलेशन हटानी पड़ती। सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल आ गई आपकी 2.5 रुपए के हिसाब से यही आएगी, यही अमाउंट आएगी। लेकिन कॉल से एडवांस अब कितना पड़ा हुआ है? 15,000 पड़ा है। 25 मांगे, इसका तो कुछ है नहीं। इसका कितना पड़ा हुआ है? 15,000। ये 15,000 पड़े ना, 15,000 एडजस्ट हो गए। तो बाकी पैसे कितने देगा ये? 10,000, 10,000 देगा ये अपने। तो टोटल हो गए 135। और यहाँ पे भी 15, तो ये 1,35,000 आ जाएंगे। और अमाउंट कलेक्टेड कितना हो गया आपका? 135। और अब सरप्लस सरप्लस कुछ बचा नहीं, तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ये कॉल्स। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे? फाइनल कॉल की एंट्री। अगर फाइनल कॉल की एंट्री लिखूं तो इसी में कर देता हूं। ठीक है, ये कितनी है? इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ड्यू में तो कोई टेंशन है नहीं, वही 1.5 लाख रुपए ड्यू की एंट्री हो गई। अब रिसीविंग में देखते हैं कॉल्स इन एडवांस कितना एडजस्ट हुआ है यहाँ पे? 15,000, 15,000 टोटल 15। तो कॉल्स इन एडवांस 15, कॉल्स इन एरियर कुछ है नहीं, तो ये आ गए आपके 135। हो गया पूरा। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। देखो अब किसी को, इसमें 2 पार्ट थे क्वेश्चन के अंदर। एक तो था ये नॉर्मल क्वेश्चन, और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस फॉर कैलकुलेट करना था, और उसकी 2 एंट्री पास होगी आपकी। तो वो पॉइंट होता है इसके अंदर, तो उस पॉइंट को आप देख लेते हैं। मेरे को वही पॉइंट मेन करा था। ठीक है, अब उस पॉइंट को देख लेते हैं। तो ये तो हो गया अपना। अब इसके फोटो वोटो अभी भेज दूंगा आपको। अब कॉल्स इन एडवांस को देखते हैं, कॉल्स इन एडवांस वाला पार्ट। नोट बंद करना मत, तो फिर तो बार बार फोटो मिलती है, रोज मिलती है, फिर करो अपना टाइम खराब, समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, ये डेट्स दी हुई है आपको,
ये आपको 1 अप्रैल 2016। भाई कॉल शीट एडवांस किसको मिलेगा? अपने पास शेयर थे 1 लाख में से 50,000 को तो पूरे दे दिए 50, तो इनका तो कोई एडवांस है ही नहीं। इस 10,000 को, ये 5,000 थे, इसको रिफंड कर दिए 5,000, इसको भी कुछ नहीं दिया, तो इसका भी कोई एडवांस नहीं चल रहा। एडवांस चल रहा है इस 45,000 का, इसको 10 दिए तो इसके 35,000 रुपए और 2 रुपए एप्लीकेशन के, इसके 70,000 रुपए एडवांस चल गए, तो खाली इसी को मिलेगा। और देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो ये इसने दिए कितने? 45,000 इंटू 2, 90,000 रुपए दिए। ठीक है, फिर दूसरी डेट कौन सी थी? दूसरी डेट थी 1 जून 2016 और तीसरी थी 1 सितंबर 2016 और 1 फरवरी 2017। ठीक है, तो इसके पैसे आए हुए एडवांस, अपन ने टेबल में आपने देख लोगे एडजस्ट। इसके यहाँ पे कितने पैसे बनते थे? यहाँ 2 रुपए, यहाँ 3 रुपए, 2.5 रुपए और 2.5 रुपए। ठीक है, तो इसके यहाँ बनते थे, इसको शेयर दिए थे अपने कितने? 45,000 को, इसको 10,000 शेयर दिए थे, तो इसका ये पैसा इसने दिया नहीं था, एडवांस एडजस्ट हो गया था। 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए एडवांस में एडजस्ट हो गया इसका। ठीक है, यहां कितने पैसे बनते थे इसके? 10,000 इंटू 2.5, 25,000, ये भी एडजस्ट हो गया। पैसे कब आ गए मेरे पास में? इस पॉइंट पे आ गए। और यहां 10,000 इंटू 2.5 बनते हैं इसके 25,000, लेकिन इसका कॉल्सिंग एडवांस कितना बाकी था? भाई 1 लाख बनते हैं इसके टोटल, पर इसके तो 90 आए थे। देखो 30 यहाँ एडजस्ट हो गए, यहां कितने एडजस्ट हो गए? 10,000 इंटू 2, 20,000, तो 70 बचे, 30 यहाँ एडजस्ट हो गए, तो 20 और 30 50 और 25, 20 30 50 25 75 हो गए। और दिए थे कितने? 90। तो यहाँ कितने? अपन ने उस पर टेबल में भी देखोगे तो यहाँ इसकी कॉल्सिंग एडवांस कितनी आई थी? 15,000 बाकी थी, और इन सबको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 90,000 आ जाएगा। टोटल देख लो, 15 25 कितने हो गए? 40 40 और 30 70, 70 और 20 90, यही दिए थे। तो एडवांस किस पे मिलेगा? ये पैसा इसने पहले दे रखा है, पहले दे रखा है, तो ये पीरियड कितना है? फरवरी का पैसा कब दिया इसने? ये सारे पैसे दे रखे हैं यहाँ, तो यहां से लेके फरवरी तक कितना पीरियड होगा? एक अप्रैल से लेके फरवरी तक कैलकुलेट करो। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 10 महीने। ठीक है, ये कितने महीने हो गए? 10 महीने। तो इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 15,000 12%, 10/12। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? 10 मंथ्स। ये पूरा कितना हो गया? 10 मंथ्स। तो ये कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। इसके बाद ये कितना टाइम है? सितंबर वाला, ये अप्रैल से जून, अप्रैल मई जून, जून तो 1 तारीख है, तो अप्रैल और मई 2 महीने, ये 2 मंथ्स। तो इसका आ गया 30,000 इंटू 12% इंटू 2/12, वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखते हैं कितना है सितंबर वाला। जून हो गया, तो 2 और जून का तीसरा, जून जुलाई अगस्त, 5 महीने। कहां से लेंगे? यहां से, अप्रैल से, 5 महीने। तो इसका भी कैलकुलेशन 25,000 इंटू 12% इंटू 5/12, और इसको जोड़ लेंगे सारे को। तो जोड़ दो, कितना आया? इन तीनों का टोटल आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना आया? कैलकुलेट करके बताओ। ये 12 से 12 साफ, देखो 12 से तो सबके 12 साफ हो जाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस में एक फायदा करवा दिया उसने, 12% का रेट है, तो ये डिनोमिनेटर 12 से 12 तो कट जाएगा, बाकी काम आसान हो जाएगा। अब करके बताओ तो मेरे को। ये 1500, 2 जीरो इसके लिए, तो कितने आएंगे? देख रहे हो, 326, 600 तो ये आ गए। और ये 25 5 1 और 5 20। ठीक है,
और ये 1 जीरो से 1 जीरो गया 2 1250 और ये इसको देखो 2 जीरो 7 2 जीरो 7 अब ये तो आ रहा है आपका 1500। अब इन तीनों को जोड़ दो, टोटल कितना हुआ आपका 600 1250 और 1500, तो ये आ गया आपका 600 1250 और 1500 50। ठीक है 3350। कल दूसरे तरीके से कराया था आपको, ठीक है, कल दूसरे तरीके से कराया था, वहां से लिया था एक कि पहले यहां से 90 70 बचे आगे, ठीक है, पर किसी ने कहा वैसे नहीं ऐसे करो, तो ठीक है वैसे आ गया आपका कितना ही आ रहा है, ठीक है, ये टोटल यही आ रहा है आपका, तो ये आ गया इंटरेस्ट टोटल। फिर इसकी एंट्रियां, अब जर्नल एंट्री 2 एंट्री भाई एग्जाम में अगर किसी को नहीं भी आएगा ना तो नंबर होते हैं हर चीज के, ये कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कुछ तो ठीक कर ही लेगा, तो ये पार्ट के नंबर होते हैं, पूरी फाइनल वैल्यू के नंबर नहीं होते। ये वर्किंग नोट में बनेगा आपका, या आपका वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 2 पहला तो टेबल बनेगी आपकी, वर्किंग नोट नंबर 1 ये वर्किंग नोट नंबर 2, उसमें भी नंबर देगा वो आपको। फिर वो जर्नल एंट्री तो कंटिन्यूस चली रही है, अब जर्नल एंट्री होगी, अब इसकी जर्नल एंट्री, ठीक है, तो अब इसकी जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अपने लिए क्या एक्सपेंस है, कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू किसको देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर। ये एंट्री किस दिन होगी, 1 फरवरी को 2017। कितना देंगे, 3350 3350। अब इसको पेमेंट कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, ये पेमेंट कर दी 1 फरवरी 2017। अगर अभी पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो मान लिया आज पेमेंट कर दी। अब इसको क्लोज करेंगे, देखो इससे तो ये कट गया, ये पेमेंट हो गई, बैंक कम हो गया, ये अभी भी अपना एक्सपेंस पड़ा हुआ है, और सारे इनकम और एक्सपेंस ये रेट में कहां भेज देते हैं अपन, पेरोल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो इसको ट्रांसफर करेंगे यानी क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री। और क्लोजिंग एंट्री हमेशा कब होती है, ईयर एंड में, यानी 31 मार्च 2017। तो इसको क्लोज करेंगे तो डेबिट है तो क्रेडिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 3350। डेबिट किसको करेंगे, पीएनएल की जगह लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी अकाउंट्स में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं 3350। नरेशंस में लिख ही दोगे, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू, इसमें वो इंटरेस्ट ड्यू इंटरेस्ट पेड, वो तो नरेशन कोई नहीं पड़ेगा, लिखनी जरूरी है, ठीक है, पढ़ता कोई नहीं है, अकाउंट्स वालों को अपने फिगर से मतलब होता है। तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन 7वां, और कंपनी का शेयर वाला टॉपिक आपका पूरा हो गया, सारे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। कल जो डिस्कस किए थे क्वेश्चंस उसके सॉल्यूशंस भी अभी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, आज मिल जाएंगे सारे। अब इसके बाद डिवेंचर, अब डिवेंचर स्टार्ट करेंगे, आज नहीं पढ़ाऊंगा डिवेंचर, कल पढ़ाएंगे डिवेंचर, ठीक है, नहीं तो बाकियों का नुकसान हो जाएगा, वीडियो काट दे। अब डिवेंचर रह गया आपका, डिवेंचर में 3 क्लास होंगी आपकी, 3 क्लास में खत्म हो जाएगा डिवेंचर, 3 टॉपिक है इसमें, 3 भी नहीं लगेगी, पर वो थोड़ा क्वेश्चन मिला के 3 मान लो। इसमें एक तो है शेयर इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, और एक रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन क्या होता है, रीपेमेंट, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट। कंपनी को उसकी लाइफ टाइम में पैसे नहीं मिलेंगे, जब कंपनी बंद होगी तभी पैसे मिलेंगे वापस, ठीक है।
लेकिन डिवेंचर्स का टाइम पीरियड होता है 10 साल 5 साल जो भी हो, इनको पैसे मिलेंगे और तब तक इनको इंटरेस्ट मिलेगा। डिवेंचर पर क्या मिलता है, अब जैसे शेयर्स पे प्रॉफिट मिलता है डिविडेंड, तो डिवेंचर पे लेकिन प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा उनको, प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी के शेयर होल्डर घर बैठेंगे अपना आराम से चुपचाप। लेकिन डिवेंचर्स को तो देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इनको क्या देना पड़ेगा डिवेंचर्स को, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, एक्सपेंस चार्ज, तो ये फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड देना ही पड़ेगा चाहे लॉस हो, ठीक है। और एक करेंगे अपन तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में क्या होगा, इसके अंदर भी वही पार प्रीमियम और डिस्काउंट, ये तो उसमें भी था शेयर में। लेकिन शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते, दो केस हैं जब हो सकते हैं, थ्योरी में आएगा वो तो स्वेट इक्विटी शेयर्स और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में दे सकते हैं, वो मैं थ्योरी में करा दूंगा। लेकिन डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। तो पार पे और प्रीमियम पे तो जैसे शेयर का चैप्टर शेयर किए थे वैसे ही होगा ये पूरा का पूरा, ठीक है। सिर्फ क्या आ जाएगा, वर्ड ऐड हो जाएगा, शेयर की जगह क्या आ जाएगा, परसेंटेज डिवेंचर, 10% डिवेंचर, 12% जो दिया होगा और कुछ नहीं होगा, बाकी काम हो गया पूरा, सारा कॉन्सेप्ट वही है, इसलिए कहे तो वैसे ही खत्म है। अब ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट की एक एंट्री लगानी है, वो लगवा दूंगा, खत्म, ये भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये पॉइंट आएगा रीपेमेंट वाला, और एग्जाम में क्योंकि आसान आने वाला भी नहीं है, ये नहीं आएगा आपको, ठीक है। ये आएगा या तो कंपनी में से जो 6 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना बड़ा वाला इस बार, या वैसे तो शेयर वाले के चांस है पर किस्मत अच्छी होती तो कभी कभी ये आ जाता है, तो ये वाला आ जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। इसकी 6 एंट्रियां मिक्स करके, तो या तो इसमें से आएगा या उसमें से आएगा, दोनों में से। और ठीक है, अब एक पॉइंट हो रहेगा, डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इसका नाम ही खतरनाक है, कोलेटरल सिक्योरिटी। इंग्लिश में भी, हिंदी में तो और भी भयंकर है, सम पार्श्विक प्रतिभूति, ठीक है। सुन के हिंदी वाले भी डर जाएंगे, खुद ही कहते हैं कि इंग्लिश ही ठीक है, ठीक है। कोलेटरल सिक्योरिटी, और सिंपल मीनिंग क्या है इसका, एडिशनल सिक्योरिटी। कोलेटरल का मतलब क्या होता है, एडिशनल। जैसे कंपनी को शेयर लेने हैं, कंपनी को डिवेंचर लोन लेना है, तो लोन लिया तो लोन आप लेने जाओगे तो गिरवी रखने पड़ते हैं, कहता है मेरा घर गिरवी रख ले, गहने गिरवी रख ले, कार रख ले, अपने असेट्स गिरवी, पर इसके पास असेट्स कम पड़ गए कंपनी के पास में, लोन चाहिए 5 करोड़ का और असेट पड़ी है कंपनी के पास में 3 करोड़ की, तो वो कहता है कि तू हमारे डिवेंचर रख ले एडिशनल सिक्योरिटी में। अगर हम तेरी भाई वो आप गिरवी रखते हो तो वो ऐसा थोड़ी वो आपने गहने गिरवी रखे तो वो अपनी पत्नी को पहना देगा और सेठानी घूमेगी पहन के, यूज नहीं कर सकता उसको, गिरवी सिक्योरिटी के लिए रखते हैं ना, ऐसा थोड़ी आपने कार गिरवी रखी तो वो चलाने बैठ जाएगा, यूज नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि तू एक काम कर, ये कोलेटरल सिक्योरिटी रख ले, डिवेंचर, कोलेटरल छोड़ो, एडिशनल सिक्योरिटी कम पड़ रहे 2 लाख, भाई लोन कभी भी होगा ना, आपको जितना अमाउंट असेट दोगे उसका 70-80% ही लोन देंगे। अगर मैं 1 लाख की असेट दे दूं और आप 1 लाख रुपए दे दो तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगा आपके पास, है मेरा तो माल बिक गया भाई। लेकिन अगर मैं 1.5 लाख की असेट दूं और 1 लाख रुपए पकड़ाऊं तब आओगे आप वापस लेने के लिए, ठीक है। तो 70-80% तो जो भी कम पड़ गया, तो जो असेट कम पड़ गई उसके बदले में डिवेंचर दे दिया, रख ले तू इसको। जिस दिन हम देखो डिवेंचर पे क्या होगा, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं होंगे, ये सोए हुए रहेंगे, बस तिजोरी में बंद है। एक्टिवेट किस दिन हो जाएंगे, अगर हमने कोई भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं की टाइम से, इंटरेस्ट की या प्रिंसिपल की, तो ये डिवेंचर एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट यानी उस दिन से इन पर इंटरेस्ट देना चालू हो जाएगा, लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को तो बस ये करना है, इसमें एंट्री करेंगे एडिशनल सिक्योरिटी डिवेंचर को। तो इसको शो कैसे करते हैं, तो इसके 2 मेथड है, एक मेथड है फर्स्ट और दूसरा क्या होगा सेकंड, तो सबको ही पता है, ठीक है। अब फर्स्ट मेथड में क्या होगा, नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। नॉट रिकॉर्डेड का मतलब नो जर्नल एंट्री, भाई अकाउंट्स में कुछ भी काम रिकॉर्डिंग किससे होती है, जर्नल एंट्री से होती है। और सेकंड मेथड है रिकॉर्डेड, तो इसका मतलब जर्नल एंट्री होगी। तो इसमें कुछ नहीं है,
इसमें समझने वाली बात ही नहीं है, नकल मारने वाली बात है, वो तुम्हें आती है अच्छी तरह से। भाई क्वेश्चन ये बता दिया ऐसे आएगा, इसको ऐसे चिपका देना है बस, प्रेजेंटेशन है खाली इसका, कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं है बस। और इसी की प्रेजेंटेशन से तुम बैलेंस शीट में डिवेंचर को कहां शो करते हैं, जैसे शेयर को शो करते हैं ना शेयर कैपिटल में, तो डिवेंचर को कहां शो करते हैं वो भी पता चल जाएगा। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरेक्स में दिख जाएगा, ये तो मुंह से बता दिया, उसमें दिखेगा। तो ये कंपनी की पूरी बैलेंस शीट, जब मैं ये पॉइंट कराऊंगा तो कंपनी की पूरी बैलेंस शीट दिखा दूंगा, क्योंकि अपने को कंपनी की बैलेंस शीट में 3 ही पॉइंट काम किए हैं, एक तो शेयर कैपिटल, एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में कैश आता है और कैश एंड इक्विवेलेंट एसेट में आता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरा डिवेंचर आ गया, डिवेंचर को कहां शो करेंगे, ये नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरेंग्स में। तो ये पूरी बैलेंस शीट शेयर का तो देख चुके, इसका भी अब सबको मिला के भी पूरी बैलेंस शीट बन जाएगी, तो पूरा समझ में आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट मैं आज करा देता हूं, इसको कल कर लेंगे, और इसको ऐसे अभी कोई नहीं आया तो मैं तो आज ही कर देता हूं। खड़े हैं क्या? ठीक है। इसके बाद में अब ये डिस्काउंट वाला पॉइंट खत्म करता हूं, ठीक है आज। देखो डिस्काउंट वाला समझ लो, अब डिवेंचर इशू होंगे आपके, ठीक है, और डिवेंचर कैसे इशू होंगे, पार पे। अब इसमें भी वही है, डिवेंचर इशू होंगे लमसम और इंस्टॉलमेंट। भाई इंस्टॉलमेंट में कभी नहीं होंगे, ठीक है, कभी नहीं होंगे, लमसम ही होगा हमेशा। क्यों? रीजन क्या है भाई, मुझे जैसे 100 रुपए का डिवेंचर है, 10% डिवेंचर दिखा हुआ रिलायंस का, और इसकी प्राइस है 100 रुपए, तो मुझे इंटरेस्ट हमेशा इस वैल्यू पे देना पड़ेगा। 100 रुपए पे 10 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे साल का। तो भाई जब 100 रुपए पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो मैं पार्ट में पैसे क्यों मंगाऊंगा, मैं एप्लीकेशन 30 रुपए क्यों मंगाऊंगा, इंटरेस्ट दूंगा 100 पे तो 100 ही मंगाऊंगा ना पूरे। तो डिवेंचर पे हमेशा लमसम भी आएगा, और लमसम में पार का केस, जैसे पार का केस मेरे को नहीं आता, मैं नहीं कराऊंगा, तो मैं करा दिया ना इक्विटी का। भाई इक्विटी का कराया, इक्विटी में जैसे पार में क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं, इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल लेंगे, वही रहेगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड। फॉर्मूला क्या बनेगा, वही अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस। अब इशू प्राइस पार पे हो तो 100 रुपए आ जाएंगे, डिवेंचर नॉर्मली 100 रुपए के होते हैं, और परफेक्ट शेयर्स नहीं गिवन हो तो इक्विटी 10 के। अगर प्रीमियम पे हो तो मान लो 120 निकालना आता है आपको, शेयर की जगह डिवेंचर। और डिस्काउंट वाला है, डिस्काउंट वाला यानी कि 90 पे होगा तो नंबर निकल के आ जाएंगे। तो डिस्काउंट वाले पॉइंट को खत्म करते हैं, ये दो तो हो गए, बाकी सारे केस वही रहेंगे। असेट खरीदी या तो कैश में पूरा का पूरा आ गया, असेट खरीदी या लोन की रिपेमेंट या बिजनेस परचेज, वो जो पेमेंट के टाइम में शेयर की जगह डिवेंचर दे देंगे, निकालेंगे ऐसे। अब डिस्काउंट पे ले लेते हैं, मान लो 90,000 की कोई असेट खरीदी थी अपन ने, और डिवेंचर कितने पे इशू किए, 90 रुपए पे, तो कितने डिवेंचर आए अपने पास में, 1,000। हाँ 1,000 डिवेंचर आ गए। डिस्काउंट का केस करा रहा हूं खाली में, तो डिस्काउंट क्या है कंपनी के लिए, एक्सपेंस है ना। प्रीमियम क्या थी, इनकम थी, प्रीमियम इनकम थी तो क्रेडिट की थी, इनकम थी, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होगा, कंपनी को कम पैसे मिलेंगे, तो एंट्री कर लेते हैं पूरे। तो इसकी पेमेंट की एंट्री, अगर ये कैश का केस है तो क्या एंट्री होगी, बैंक टू, और ये 10% डिवेंचर है, मान लो जो भी हो गए लिख देंगे 10% डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि एक ही साथ आएंगे पैसे। कितने पैसे आ गए, 90,000 रुपए, 90,000 रुपए आ गए सर, 5 मिनट बस खत्म हो जाएगा। 90,000 रुपए। अब ये ट्रांसफर, ये तो भैया पूरा आता है, हमेशा आता है ना, तो 10% डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90,000। लेकिन इसको डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट एक्सपेंस है अपना, और ये कितने शेयर्स हैं, 1000 इंटू 90 रुपीज। अब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 1000 इंटू 10 रुपीज का डिस्काउंट दिया है तो 10,000।
टू 10% डिवेंचर 10,000 इंटू 100 1 लाख। डिस्काउंट का ट्रीटमेंट सीख लिया, बस हो गया खत्म। अगर इसकी जगह क्या दिए होते, अगर इसने असेट खरीदी होती तो पहली एंट्री क्या होती, ये तो था आपका कैश का केस, कैश, ठीक है, कैश। अब अगर असेट खरीदी होती तो क्या करता, असेट खरीदता तो क्या करता, ये पहली एंट्री चेंज हो जाती है आपकी। पहली एंट्री क्या होती, असेट टू वेंडर, और ये वेंडर मान लो 90,000 है, तो यहां पे वेंडर आ जाता, इसकी जगह क्या आ जाता, वेंडर 90,000, बाकी ये काम यही होता। अगर लोन होता तो आपने जब लोन लिया था बैंक टू बैंक लोन, तो यहाँ बैंक लोन आ जाता, ठीक है। और अगर बिजनेस परचेज किया तो जो वेंडर की वैल्यू आती परचेज कंसीडरेशन में यहाँ जाता। बिल्कुल सारा का सारा सेम है, सिर्फ ये डेबिट होता, बाकी दो पार्ट तो आपको आते ही है, पार और प्रीमियम वाले इक्विटी की तरह ही है, सेम टू सेम। तो ये इसका एक पार्ट तो खत्म हो गया, ठीक है। इसका वीडियो कल डालेंगे और कल आपको क्वेश्चन करा देंगे इसके। अब दूसरा, अब यानी कि 3 क्लास बोले, 3 क्लास में डिवेंचर खत्म हो जाएगा अच्छी तरह से, पूरा सारा क्वेश्चन सही। और इसके बाद पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं अब वीडियो पर।